हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है समर सोलेस्टाइस के ऊपर एंड सोलर फ्लेयर्स के ऊपर कि कैसे सोलर फ्लेयर्स एंड जो सोलेस्टाइस होते हैं हमारी अवेकनिंग पे कैसे इफेक्ट डालते हैं और स्पिरिचुअली कैसे हमें इमोशनल पर्जिंग एंड फिजिकल पर्जिंग फील होती है जब सोलर फ्लेयर्स का आउटबर्स्ट होता है इन द एनवायरनमेंट। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सोलेस्टाइस होता क्या है। सोलेस्टाइस वो दिन है जिस दिन सूर्य अपनी पूरी हाईएस्ट एनर्जी से धरती पे शाइन करता है, राइट। सो इसी के साथ साथ बहुत सारी जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं कि आउटब्रस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, राइट। बहुत सारी एनर्जी जो होती है सन की वो धरती की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है और बहुत सारे शिफ्ट्स लेके आती है धरती की एनर्जेटिक फील्ड के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो इसी से यहाँ पे रहने वाले सारे जितने भी प्राणी होते हैं सभी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती है। और जो लोग कॉन्शियसली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं उन्हें हम स्पिरिचुअली अवेक लोग कहते हैं। और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके जो उनके बॉडी के अंदर आ रहे चेंजेस को ये एक तरह से काइंड ऑफ ये समझ सकते हैं कि जैसे ग्रहण में एनर्जी होती है, बहुत ही हाई एनर्जी होती है, वैसे ही सेम सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी होती है। आज के दिन ही पिछले कुछ सालों से धरती पर बहुत सारे सोलर फ्लेयर्स के आउटब्रस्ट्स हुए हैं जिसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारी कॉन्शियसनेस पे पड़ा है कि कॉन्शियसनेस कम्प्लीटली चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है और 5D की तरफ मूव कर रही है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अर्थ इज शिफ्टिंग इनटू 5D, राइट। सो ये 5D है क्या? दिस इज़ अ स्टेट ऑफ प्योरिटी जहाँ पे बहुत सारे जो हमारे फियर्स हैं, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, हम उसको त्याग के नई एक दुनिया में चले जाएंगे। देखने में और सुनने में तो एक सपने सी चीज़ लगती है बट दिस इज़ रियलिटी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर मास अवेकनिंग्स चल रही हैं, अभी अवेक हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी पुरानी एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने जो रिश्ते थे जिनमें वो स्टक थे उनमें से भी आगे बढ़ रहे हैं। जो रिश्ते आपको नहीं सर्व कर रहे थे, जो आपको परेशानियां दे रहे थे, बहुत सारी इनर फीलिंग्स जो आपको बहुत परेशान कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे जो दुख तकलीफ़ें हैं वो किस कारण हैं। हम स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हैं और कॉन्शियसनेस जो है वो नेक्स्ट स्तर पे जा रही है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि 2012 में बोला गया था कि धरती ख़त्म हो जाएगी, धरती पे ऐसा हो जाएगा। दैट वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट पीरियड जब बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स हुए थे प्लैनेट अर्थ पे और कॉन्शियसनेस की असेंशन हुई थी। नेक्स्ट अभी आपने देखा होगा कि कोविड के बाद भी बहुत सारे चेंजेस लोगों में आए हैं। बहुत सारे लोग कॉन्शियसली अवेक हो गए हैं और सोचते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। और आपने देखा होगा कि कुछ सालों में अधर्म भी बहुत बढ़ गया है। सो इसका मतलब ये है कि एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो ज़्यादा तीव्र एनर्जियां हैं, लोअर वाइब्रेशंस है, उनको बैलेंस करा जा रहा है। तो या तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी या फिर उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एनर्जी कॉन्शियसनेस। इसमें किसी इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ इस चीज़ में किसी भी अगर हम कहें किसी भी एनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये बस एक सिस्टमैटिक वे ऑफ कॉन्शियसनेस का असेंशन है कि हमारी सबकी कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर की प्लांट्स, ट्रीज, एवरीथिंग जो भी हमारे अराउंड है, सबकी कॉन्शियसनेस असेंड हो रही है। इसलिए हमारी एनर्जीज में भी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी स्टक एनर्जीज रिलीज हो रही हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को राइट नाउ बॉडी बहुत लेथार्जिक लग रही होगी और दे आर फीलिंग द फिजिकल पेन विच इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम और इलनेस, राइट। बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि समथिंग इज मिसिंग। सो ये सारे जो रीज़न है, ये सिम्टम्स हैं, सारे सोलर फ्लेयर्स के एनर्जेटिक शिफ्ट की वजह से आते हैं। और हम जो है ये सोलर फ्लेयर्स हमें स्पिरिचुअली अवेक करने के लिए हेल्प करते हैं क्योंकि सन इज ऑल्सो द आत्मा, राइट। सो सोल को माना जाता है, सन जो है उसे सोल माना जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये सोलर फ्लेयर्स हमें इतना ही इम्पैक्ट कर रही हैं तो हमें करना क्या चाहिए, हम कैसे अपने आप को शांत और नॉर्मल रख सकते हैं।
ड्यू टू दीज ऑल पर्जिंग्स, राइट? इमोशनल सर्ज, इमोशनल पर्जिंग, फिजिकल पर्जिंग, बॉडी पेन्स, फीलिंग ऑफ लैक, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कैसे ठीक करा जा सकता है। सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। दूसरी बात, आप अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करिए, ग्राउंडिंग करिए, धरती माँ से कांटेक्ट करिए और उनके साथ बैठे थोड़ा टाइम और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। दूसरा, आप इसमें जर्नलिंग भी कर सकते हैं। जर्नलिंग मीन्स कि आप कुछ अपना ऐसा गोल सेट करो जिसमें आपका ओनली नहीं, लोगों का भी भला हो, जिससे आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित फील कर सकें और बहुत ज़्यादा कभी किसी को ये ना लगे कि दुनिया बहुत बुरी है और हम हेल्पलेस फील कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।